हाय दोस्तों, एवीप्लेक्स के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम 2011 में रिलीज हुई एक अमेरिकन साईफाई ड्रामा फिल्म अनदर अर्थ की स्टोरी सुनेंगे। इसे माइक कैहल ने डायरेक्ट किया है। ये एक लो बजट फिल्म है। इसकी IMDb पर रेटिंग है 7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और 81% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। इस फिल्म में रोडा नाम की एक लड़की की कहानी दिखाई गई है जो कि एस्ट्रोफिजिक्स की स्टूडेंट होती है। रोडा से जॉन की कार का एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में जॉन की बीवी और उसका बेटा दोनों की मौत हो जाती है। 4 साल की जेल काटने के बाद वो जॉन से माफी मांगकर उसके बिगड़े हुए जीवन को सुधारने की कोशिश करती है। फिल्म की शुरुआत में हमें रोडा को MIT यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने की खुशी में पार्टी करते हुए दिखाया जाता है और बैकग्राउंड में रोडा के बारे में बताया जाता है कि जब वो 13 साल की थी तब उसने पहली बार जुपिटर की एक खूबसूरत सी फोटो देखी थी जो 1977 में नासा द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने क्लिक की थी। तब से रोडा को अंतरिक्ष और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ने में दिलचस्पी बढ़ती है और 17 साल की उम्र में उसे MIT में एडमिशन मिलता है। रोडा को लगने लगता है कि लाइफ में कुछ भी मुमकिन हो सकता है। पार्टी के बाद वो अपनी कार स्टार्ट करके अपने घर के लिए निकलती है। कार ड्राइव करते हुए वो रेडियो सुन रही होती है और रेडियो पर बोला जाता है कि नासा के कुछ साइंटिस्ट्स ने हमारे प्लैनेट अर्थ के काफ़ी पास में ही और एक प्लैनेट की खोज की है जहां पर लाइफ होने की संभावना बताई जाती है और इस प्लैनेट को बिना टेलीस्कोप के रात में ब्लू डॉट की तरह चमकता हुआ आसमान में देखा जा सकता है। तभी वो अपनी चलती कार से आसमान में प्लैनेट को देखने लगती है और उसकी कार से दूसरी कार का एक्सीडेंट होता है जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ और एक छोटा बच्चा होता है। उस फैमिली की एक्सीडेंट से मौत हो जाती है। कहानी अब 4 साल आगे बढ़ती है। रोडा अब जेल से बाहर निकल रही होती है। उसे फॉर्म साइन करते दिखाया जाता है और टीवी में वही नए प्लैनेट के बारे में न्यूज़ चल रही होती है जिसमें बताया जाता है कि वो हमारे प्लैनेट की तरह ही है जहां जमीन, ओशन और उसकी क्लियर ऑर्बिट भी है और वहां के रेडियो सिग्नल्स क्लियर नहीं है। वो बाहर आकर आसमान की तरफ देखती है। अब वो प्लैनेट हमारे और भी करीब आ चुका था। कुछ ही देर में रोडा के परिवार वाले उसे लेने आते हैं। वो अपनी मॉम एंड डैड से मिलती है और कार में बैठकर चली जाती है। कार में उसे अपने भाई से पता चलता है कि गवर्नमेंट ने एक ऐसे कॉन्टेस्ट रखा है और जो भी उस कॉन्टेस्ट में जीतेगा उसे उस नए प्लैनेट पे भेजा जाएगा। अब रोडा को अपने रूम में दिखाया जाता है। वो अपने सारी चीज़ें देखती है और उसकी मॉम उसे टॉवल्स देकर गुड नाइट विशेस देकर चली जाती है। उस रात वो आसमान में उस दूसरे प्लैनेट की ओर देखती रहती है। कुछ देर बाद वो अपना लैपटॉप ऑन करके उस नए प्लैनेट के कॉन्टेस्ट के बारे में देखती है जिसे अर्थ 2 के नाम से बुलाया जा रहा था और वो बिना फॉर्म फिल किए लैपटॉप बंद करके सोने जाती है। अगले दिन रोडा कुछ काम मांगने अपने कॉलेज जाती है और वो बोलती है कि उसे कुछ ऐसा काम चाहिए जिससे दूसरों से बात ना करना पड़े और ज़्यादा लोगों के बीच भी ना रहना पड़े और वो मेंटेनेंस का काम करने के लिए रेडी हो जाती है। अब वो कॉलेज की सफाई के अपने रूटीन काम में लग जाती है बट वो उदास, चुप और अकेली होती है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे अर्थ 2 और भी पास आ रहा था। एक दिन जब वो काम से घर जा रही थी तब रास्ते में उसे एक आदमी दिखता है। ये वही आदमी था जिसका रोडा की कार से एक्सीडेंट हुआ था और वो छोटे बच्चे की याद में सड़क के किनारे एक खिलौना रखकर चला जाता है और ये वही रोड होता है जहां एक्सीडेंट हुआ था। उस रात रोडा घर पहुंचकर अपने लैपटॉप में उस एक्सीडेंट की डिटेल्स देखती है और उसे पता चलता है कि जो कार चला रहा था उसका नाम जॉन है और वो एक म्यूज़िक कंपोज़र था और वो कुछ दिन पहले ही कोमा से बाहर आया है। अगले दिन काम के बाद वो जॉन से माफ़ी मांगने के लिए उससे मिलने जाती है लेकिन वो बिना मिले ही खिड़की से जॉन को देखकर वापस चली जाती है। रोडा अभी भी अपने आप को अकेला महसूस करती है और वो पास्ट में हुए एक्सीडेंट की वजह से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी और वो बीच रास्ते में ही सुसाइड करने के लिए अपने कपड़े उतार कर आसमान में अर्थ 2 को देखती हुई बर्फ में लेट जाती है। अगले दिन रोडा को हॉस्पिटल बेड पर दिखाया जाता है जहां उसके डैड उसके पास बैठे होते हैं। सीन अब फिर से रोडा पर उसके रूम में आती है।
वहाँ वो अपना लैपटॉप ऑन करके अर्थ 2 के कॉन्टेस्ट के लिए अपना एसे सबमिट करती है। एक रोज उसे सुपरमार्केट में उसका पुराना दोस्त मिलता है। बातचीत के दौरान वो अपने दोस्त को बताती है कि वो एक कॉलेज में सफाई का काम करती है। रोड़ा जैसी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट को सफाई का काम करते सुन उसका दोस्त थोड़ा शॉक रहता है और रोड़ा फिर से उदास हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों तक अपने रूटीन काम के बाद वो फिर से एक्सीडेंट के बारे में बात करने जॉन से मिलने उसके घर जाती है। जैसे ही जॉन दरवाज़ा खोलता है वो कुछ बोल नहीं पाती और घबराहट में बोलती है कि वो सफाई करने वाली है और ट्रायल सर्विस देने आई है। ये सुनकर जॉन उसे सफाई करवाने घर में बुला लेता है। जॉन उसे काम करने बोलकर दूसरे रूम में चला जाता है। रोड़ा अब यहाँ से जाने का सोचती है, बट वो कुछ देर बाद किचन से सफाई करना शुरू करती है। किचन के बाद जब रोड़ा दूसरे रूम में जाती है तो जॉन उसे अब जाने को बोलता है और बोलता है कि नेक्स्ट वीक से वो सफाई करने आ सकती है। जिस पर रोड़ा बोलती है कि वो फ्री ट्रायल के लिए आई थी और वो अपनी कंपनी में इन्फॉर्म कर देगी, शायद वो लोग किसी और को भेजेंगे। ये बोलकर वो अपने घर की ओर निकलती है। घर पहुंचने पर रोड़ा को अपनी फैमिली के साथ डिनर टेबल पर दिखाया जाता है। डिनर के बाद रोड़ा अपने रूम में जॉन को एक्सीडेंट वाली बात बताने की प्रैक्टिस करती है। जॉन के बेटे की मौत का वो अपने आप को दोष दे रही होती है। अगले दिन वो फिर से बात करने जॉन के घर जाती है। वो जॉन को बताना चाहती है, बट जॉन उसकी बातों पर ध्यान ना देकर उसे काम करने बोलता है और चला जाता है। काम करते वक्त रोड़ा को जॉन के बेटे की कुछ फोटोज मिलती है जिसे वो देखकर रोने लगती है। काम के बाद वो अपने घर चली जाती है। अब रोड़ा हफ्ते में एक बार जॉन के घर जाकर उसके घर की सफाई करने लगती है। एक रोज सफाई करते वक्त रोड़ा को जॉन के घर से एक टेलीस्कोप के बिखरे हुए पार्ट्स मिलते हैं जिसे वो लेकर जुड़ाने लगती है और दूर से जॉन रोड़ा को देखता हुआ शॉकिंग फेस बनाता है। रोड़ा अपने घर पहुंचती है जहां उसके फैमिली मेंबर्स टीवी पर अर्थ 2 की लाइव न्यूज़ देख रहे होते हैं, जिसमें एक लेडी साइंटिस्ट जिसका नाम डॉक्टर टेलेस होता है वो अर्थ 2 से रेडियो सिग्नल्स द्वारा कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। मल्टीपल रेडियो चैनल्स ट्राई करने के बाद वो कांटेक्ट बना लेती है। डॉक्टर टेलेस रेडियो पर बात करती हैं और दूसरी साइड से भी जवाब मिलता है। डॉक्टर टेलेस खुश होती हैं और शॉक भी रहती हैं क्योंकि दूसरी साइड से बात करने वाली भी अपना नाम डॉक्टर टेलेस ही बताती है और दोनों का बर्थ डेट और लाइफ के हर इंस्टेंसेस भी सेम होते हैं। बात करते वक्त डॉक्टर टेलेस पेपर पर कुछ लिखती हैं और रेडियो पर सवाल पूछती हैं कि कुछ समय पहले उसने एक स्टोर से क्या लिया था। उसे जो जवाब मिलता है वो सुनकर डॉक्टर टेलेस, रोड़ा और उसके फैमिली के लोग शॉक रहते हैं क्योंकि जवाब में वही आता है जो डॉक्टर टेलेस ने पेपर पर लिखा था। अब रोड़ा अपने घर से बाहर आकर अर्थ 2 की तरफ देखने लगती है। हमें यहाँ पता चलता है कि अर्थ 2 कोई दूसरा प्लैनेट नहीं बल्कि वो हमारा ही प्लैनेट अर्थ है, बट एक्चुअल में वो एक अल्टरनेट यूनिवर्स या पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांड का हिस्सा होता है। अगले दिन रोड़ा को जॉन के घर काम करते हुए दिखाया जाता है। तभी जॉन टेलीस्कोप लाकर विंडो के पास रखता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। वो रोड़ा को भी देखने के लिए ऑफर करता है और रोड़ा देखकर थोड़ी खुश होती है और शॉक भी, क्योंकि वो बिल्कुल हमारे ही प्लेनेट अर्थ की तरह दिख रहा था। बाद में दोनों मिलकर खाना खाते हैं और वीडियो गेम्स भी खेलते हैं। काम के बाद जॉन रोड़ा को अपनी कार में उसके घर ड्रॉप करने की बात करता है और रोड़ा मान जाती है और जॉन उसे घर तक छोड़ने जाता है। अब रोड़ा का घर आ जाता है और जॉन उसे गुड नाइट विशेस देकर चला जाता है। रोड़ा अपने कॉलेज की सफाई के साथ साथ हफ्ते में एक बार जॉन के घर भी सफाई करने जा रही होती है। अब रोड़ा और जॉन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और रोड़ा जॉन को अर्थ 2 के कॉन्टेस्ट के बारे में बताती है और ये भी बोलती है कि उसने एसे सबमिट किया है, जिससे जॉन थोड़ा उदास होता है और बोलता है कि रोड़ा को ऐसा नहीं करना चाहिए और वो एक कहानी सुनाता है। जॉन बोलता है कि एक जगह पर कुछ आदि मानव गुफा में रहते हैं। एक बार उस गुफा से एक आदमी बाहर आता है ये देखने के लिए कि गुफा के बाहर की दुनिया कैसी है, और कुछ समय बाद वो आदमी वापस से गुफा में जाकर अपने साथियों को गुफा के बाहर की दुनिया के बारे में बोलता है, तो कोई भी उस पर यकीन नहीं करता और उसे पागल समझकर मारते हैं। इस पर रोड़ा हंसती हुई गैलीलियो के बारे में बोलती है। गैलीलियो एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर था
जिसने 16वीं शताब्दी में दुनिया के सामने अपनी एक थियरी रखी थी। उसने बताया था कि अर्थ और सारे प्लैनेट्स सूरज का चक्कर काटते हैं। अगर गैलीलियो गुफा से ना निकला होता तो शायद आज भी हम लोग यही समझते कि अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में है और सारे स्टार्स और प्लैनेट्स अर्थ का चक्कर काट रहे हैं। कुछ ही देर में जॉन रोडा पर नाराज होकर चिल्लाता है क्योंकि रोडा ने उसके बेटे के स्वेटर को धो दिया था और जॉन का मानना था कि आज भी उस स्वेटर में उसके बेटे की महक है। रोडा वापस से अपने घर जा रही होती है और बैकग्राउंड में रेडियो पर बोला जाता है कि अर्थ 2 हमारा प्रतिरूप होने के कारण शायद हम यहाँ जो करेंगे वहाँ भी वही हो रहा होगा और जैसे यहाँ से कुछ लोग वहाँ जाने का सोच रहे हैं वैसे ही वहाँ पर भी यहाँ आने का सोच रहे हो। एक रोज रोडा जब अपने कॉलेज से काम खत्म करके घर आ रही होती है तो वो जॉन को अपने घर के सामने देखती है। जॉन उससे माफ़ी मांगता है और उसे अपने साथ कुछ दिखाने ले जाता है। जॉन उसे एक ऑडिटोरियम में ले जाता है और म्यूजिक सुनाता है जो उसने अपने बेटे की मौत के बाद छोड़ दिया था। बाद में वो रोडा को अपने घर लेकर जाता है। कुछ टाइम साथ बिताने के बाद जॉन रोडा को बोलता है कि कुछ साल पहले एक कार से एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसका 5 साल का बेटा और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ थी। दोनों की उसी वक्त मौत हो गई थी और जॉन कुछ साल कोमा में था। अब रोडा को उसके घर जाते हुए दिखाया जाता है। घर पहुंचने पर रोडा को पता चलता है कि अर्थ 2 के कॉन्टेस्ट में उसने जो हिस्सा लिया था वो उसमें सेलेक्ट हो चुकी है और वो कंफर्मेशन के लिए स्पेस एजेंसी में कॉल लगाती है। फ़ोन के दूसरी साइड से बताया जाता है कि वो रोडा के लेटर से बहुत खुश हैं और वो बहुत जल्द रोडा को डिटेल्स देने की बात करते हैं। अब रोडा फिर से जॉन के घर जाती है। जॉन अपने घर में पियानो बजा रहा होता है। वो अंदर जाकर जॉन को बताती है कि अर्थ 2 पे जाने के लिए उसने जो कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था वो उसमें सेलेक्ट हो चुकी है। ये सुनकर जॉन खुश होता है और दोनों सेलिब्रेट करते हैं। साथ खाना खाते समय जॉन रोडा को ना जाने के लिए बोलता है और बोलता है कि यहाँ दोनों साथ रह सकते हैं, जो रोडा मना करती है और वो एक्सीडेंट वाली बात जॉन को बता देती है, जिससे जॉन गुस्सा होता है और रोडा को चले जाने बोलता है। रोडा घर पहुंचकर अर्थ 2 पर जाने वाली टिकट्स देखती है। उसी रात रोडा फिर से जॉन के घर जाती है और बोलती है कि शायद अर्थ 2 पर अभी भी उसकी बीवी और बच्चे हो सकते हैं और वो अपनी टिकट जॉन के घर रख कर चली जाती है। कुछ टाइम बाद रोडा वापस से अपने रूटीन काम पर लगती है। वो कॉलेज में क्लीनिंग कर रही होती है। तभी वो जॉन को टीवी पर देखकर खुश होती है। वो स्पेस एजेंसी में अर्थ 2 पर जाने की ट्रेनिंग ले रहा होता है। सीन अब 4 महीने बाद की दिखाई जाती है। रोडा अपने घर जा रही होती है और उसे अपने घर के बाहर और एक रोडा दिखती है। तभी मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी में पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांड के कॉन्सेप्ट को बताया गया है। वैसे पैरेलल यूनिवर्स एक थियरी ही है जिस पर दुनिया के एक ग्रुप के साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं और दूसरे नहीं। हमारे लिए गए हर डिसीजन से एक अल्टरनेट यूनिवर्स यानी पैरेलल यूनिवर्स का जन्म होता है। ये पैरेलल यूनिवर्स पर हमारी दूसरी स्टोरी है। हाल ही में मैंने पैरेलल यूनिवर्स पर ऑलरेडी एक स्टोरी आपके सामने रखी थी और उस पर एक थियरी भी बताई थी जिसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। वैसे डायरेक्टर और राइटर को फिल्म की कहानी पर और ध्यान देना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर एक पैराडॉक्स क्रिएट होता है। जब जॉन अर्थ 2 पर अपनी फैमिली से मिलने और साथ लाइफ बिताने की उम्मीद से जाता है तब अर्थ 2 पर रह रहे जॉन के बारे में नहीं सोचा जहाँ पहले से ही एक जॉन होता है। वैसे ही फिल्म की एंडिंग में अर्थ 2 से रोडा जब हमारे ओरिजिनल अर्थ पर आती है ये सोचकर कि शायद यहाँ उससे कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो और वो यहाँ MIT में पढ़ाई कर रही हो, बट यहाँ पर भी वो ये भूल जाती है कि वो अपने आप को यहाँ रह रही रोडा के साथ रिप्लेस नहीं कर सकती। इस मूवी में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर सकती हैं, जैसे कि ये सोचना ही मुश्किल है कि मैं कहीं और भी हूँ और क्या मैं वहाँ जाकर अपने आप से मिल सकता हूँ। क्या वो वाला मैं मुझसे बेहतर होगा? क्या मैं अपने प्रतिरूप से कुछ सीख सकता हूँ? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। मैं फिर मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।